नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए अर्थालंकार की परिभाषा और उसके भेद लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम अर्थालंकार की परिभाषा देख लें। अर्थालंकार शब्द अर्थ प्लस अलंकार से मिलकर बना है। जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के मुख्य 6 भेद होते हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, अनियोक्ति अलंकार। अब एक एक करके हम इनकी परिभाषा और उदाहरण के साथ समझेंगे। पहला है उपमा अलंकार। जहाँ दो वस्तुओं में स्पष्ट भिन्नता रहते हुए भी किसी गुण धर्म के कारण समानता दर्शाई जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। हरि पद कोमल कमल से। यहाँ हरि हरि मतलब ईश्वर के पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। अब उपमा अलंकार के मुख्य 4 भाग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक और धर्म। उपमेय वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इस वाक्य में मुख क्या है? उपमेय है। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए। अब उपयुक्त वाक्य में चंद्रमा क्या है? उपमान है। वाचक जिन शब्दों की सहायता से उपमेय और उपमान से समानता प्रकट की जाती है वह वाचक होते हैं। यह शब्द जैसा, जैसी, जैसे, सा, सी, से, सम, समान, ज्यों, सरिस, सदृश आदि शब्द हो सकते हैं जो वाचक का कार्य करते हैं। उपयुक्त वाक्य में वाचक समान है। धर्म उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को धर्म कहते हैं। प्रस्तुत उदाहरण में सुंदर शब्द धर्म है। अब देखिए हम पूरा देखते हैं उस उदाहरण। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख क्या है हमारा? उपमेय। चंद्रमा क्या है? उपमान। समान क्या है? वाचक। और सुंदर हमारा धर्म है। अब दूसरा अलंकार रूपक है, उसकी परिभाषा देख लें। काव्य में जहाँ दो वस्तुओं में अभेद मतलब एक रूपता दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरणों की तुलना कमल से की गई है। यहाँ पर चरणों को कमल के समान न बताकर उन्हें कमल की एक रूपता दे दी है। अब तीसरा हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ रूप, गुण आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मानो, मनो, ज्यों, जानो, जनो, मनो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण से समझते हैं। उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब मानो है यहाँ पे शब्द आया है तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब चौथा हमारा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी की बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि वह लोक सीमा के बाहर हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। यहाँ पर पूंछ में आग लगी नहीं परंतु सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए, अर्थात काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अब पांचवा हमारा है संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु के वर्णन में संशय बना रहता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। एक और उदाहरण देखते हैं। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। अब छठा हमारा है अनियोक्ति अलंकार। जिस वस्तु की व्याख्या वास्तव में कवि करना चाहता है जब वह उसको ना करके अन्य वस्तु की व्याख्या करता है तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार।
यहाँ अली के माध्यम से कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है, जिसका आश्रयदाता अब पतझड़ के गुलाब की तरह पत्रहीन पुष्पहीन अर्थात धनहीन हो गया है। आई होप कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।